हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है हिंदी वर्णमाला, यानी जो हमारे रीड के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी यानी हिंदी वर्णमाला में से क्वेश्चन आ जाता है, वर्ण यानी वर्णमालाओं के आ जाता है, कौन सा वर्ण किसका है। हिंदी वर्णमाला यानी वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णों के जो क्रमिक या व्यवस्थित जो समूह होता है उन्हें वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में निम्न वर्ण होते हैं। कितने वर्ण दोस्तों? यानी निम्न वर्ण होते हैं। कितने दोस्तों? निम्न वर्ण होते हैं। यानी वर्णों के क्रमिक समूह या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में यानी निम्न वर्ण होते हैं, जैसे स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, इस प्रकार। अब पढ़ते हैं सबसे पहले स्वर। स्वर कितने हैं? यानी हमारे मूल स्वर 11 होते हैं। कितने दोस्तों? 11 स्वर होते हैं। कितने दोस्तों? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं एक बार देखते हैं। ए है, आहा, ई, ऊ, री, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या है? 11 स्वर है। और हमारे 25 व्यंजन होते हैं दोस्तों। कितने दोस्तों? व्यंजन और यानी वर्णमाला में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। हमने स्वर के बारे में स्वर कितने बताए? 11 बताए गए हैं। और व्यंजन कितने हैं? 25 व्यंजन है। यानी हलंत स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 स्पर्श व्यंजन है। यानी क वर्ग वाला जिन्हें कंठ बोला जाता है, क्या बने? स्पर्श व्यंजन कितने दोस्तों? 25 स्पर्श व्यंजन है। च वर्ग जिसे तालु बोला जाता है, यानी उच्चारण स्थान है हमारे, छ। ट वर्ग यानी ट वाले वर्ग होते हैं जिन्हें मुर्दा बोला जाता है, दंत वर्ग। और प वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने? 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग को कंठ बोला जाता है उच्चारण स्थान में, और च वर्ग को तालु बोला जाता है, और ट वर्ग को मुर्दा बोला जाता है, और त वर्ग को दंत बोला जाता है। और इस यानी जो प वर्ग होता है उसे होस्ट यानी प वर्ग को ओष्ठ बोला जाता है। यानी प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। यानी स्पर्श यानी जो स्पर्श व्यंजन कितने हुए? 25 हो गए। उसी प्रकार दोस्तों व्यंजन 33 होते हैं। कितने? 33 व्यंजन होते हैं। 25 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यानी 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों? यानी ये र ल व कौन से हैं? 4 इसमें यानी अंतस्थ व्यंजन 4 कौन से? ये र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने? 4 व्यंजन होते हैं। और ऊष्म और शुष्क व्यंजन यानी तीनों स और एक है, कितने? यानी 4 ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कितने दोस्तों? 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कितने? 4 तो संयुक्त वर्ण होते हैं। अंतस्थ यानी 4 होते हैं, और ऊष्म यानी 4 होते हैं, और संयुक्त भी 4 होते हैं। कितने दोस्तों? जो संयुक्त होते हैं वो 4 होते हैं। कितने? 4 वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। और 2 अयोग्य वर्ण होते हैं, अ और विसर्ग। कौन सा? अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। और उसी प्रकार दोस्तों यानी उच्छिप्त भी 2 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? उच्छिप्त। अयोग्य वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? अयोग्य वर्ण यानी 2 वर्ण होते हैं। कितने दोस्तों? 2 वर्ण होते हैं अयोग्य वर्ण। अनुस्वार और विसर्ग वाले होते हैं। और उच्छिप्त यानी 2 वर्ग होते हैं, ड और ड। क्या होता है? ड और ड। यानी इस प्रकार यानी हमारी हिंदी वर्णमाला में यानी कुल 11 स्वर और 10 मात्राएं होती है, और 33 व्यंजन होते हैं। कितने दोस्तों? यानी जो 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अब कुछ यानी हमारे जो वर्णमाला उससे संबंधित कुछ स्पष्टीकरण पढ़ सकते हैं। स्पष्टीकरण यानी डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ वर्ण आगत वर्ण होता है। कितने? यानी आगत, जिन्हें ग्राहित, दस्तक या एडोप्ट वर्ण भी किया गया है। क्या है? एडोप्ट वर्ण भी किया हुआ है। का मतलब होता है जो जैसे हमने कुछ विदेशी या फारसी भाषा से हमने कुछ वर्ण लिए हुए हैं,
जैसे कौन सा वर्ण लिया गया, जैसे यानी ओ, कौन सा, ओ, ये हमने अंग्रेजी से लिया गया है। जिससे हमारे शब्द बनते हैं, कॉलेज बनता है, ऑफिस बनता है, डॉक्टर बनता है और कॉल बनता है। हमने अंग्रेजी भाषा से कौन सा शब्द लिया, यानी ओ लिया है, कौन सा, ओ, जिसमें कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर और कॉल। और फारसी भाषा से हमने क्या लिया, नुक्ता लिया है, यानी ख ख ग ज और ज फ और व, इनके नीचे हम क्या लगाते हैं, नुक्ता। नुक्ता का मतलब यानी नीचे की तरफ खींचना। क्या होता है दोस्तों, नुक्ता लगाते ही यानी हमारे शब्द होता है उसका अर्थ बदल जाता है। क्या, यानी हमारा जो शब्द होता है उसका क्या बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। और वैसे क का क ही रहेगा, उसके नीचे नुक्ता लगाने के बाद इसका क का दूसरा अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा अर्थ हो जाएगा। यानी जो हमारी देवनागरी लिपि होती है उसकी क्या बताता है, विशेषताएं बताता है। यानी क्या बताता है, विशेषताएं। देवनागरी लिपि वो कहती है यानी जो जो बोला जाता है उसको वैसे ही बोलना, यानी जो का त्यों बोलना। हिंदुस्तान में यानी इन वर्डों का आगमन कैसे हुआ दोस्तों, जैसे हिंदुस्तान में यानी इन वर्डों का, यानी जैसे अंग्रेजी और फारसी वर्डों का आगमन यानी मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा हुआ था। कैसे, मुस्लिम शासन के द्वारा हुआ था, जो आम भाषा में यूज लिया यानी उपयोग लेने के लिए आने वाले को हमने क्या कर लिया, हिंदी व्याकरण में ग्रहण कर लिया गया। जैसे राज, नुक्ता वर्ण क्या होता है, राज। जैसे यहाँ पे है राज राज का मतलब होता है यानी शासन। राज्य से इसके नीचे नुक्ता लगा, राज यानी रटस होता है। क्या होता है दोस्तों, रटस होता है। जैसे खुदा, खुदा आम भाषा में बोला जाता है, गड्ढा को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गड्ढा को बोला जाता है। लेकिन इसे खुदा, खुदा का मतलब होता है अल्लाह। क्या होता है, अल्लाह, यानी इसके नीचे क्या लगा, नुक्ता लगा हुआ। क्या लगा दोस्तों, नुक्ता लगा हुआ। उसी प्रकार दोस्तों यानी गोरी, गोरी का मतलब होता है सुंदर वर्ण स्त्री। गोहरी यानी घोर प्रदेश की निवासी। फन, फन का मतलब होता है दोस्तों नॉर्मल यानी श्याम, यानी सांप का मुंह। और लास्ट में नीचे वाली इसकी नुक्ता लगा देगा तो फन का क्या बन जाएगा, कला। फन है, क्या बन जाएगा दोस्तों, कला बन जाएगा। इस प्रकार हमने यानी विदेशों से भी दो शब्द लिए गए हैं। कितने, यानी दो शब्द लिए गए हैं। उसी प्रकार दोस्तों कुछ यानी नासिक वर्ण होते हैं। कुछ नासिक वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों, यानी नासिक वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। कौन से, 5 प्रकार के होते हैं जो हमारी नाक के द्वारा उच्चारण किए जाते हैं। किसके द्वारा, नाक के द्वारा, जो हमारे अनुस्वार के रूप में बदल जाते हैं। कौन से हैं वो 5, यानी ये डयगमणना। कौन से हैं दोस्तों, ये है हमारे नासिक वर्ण है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों यानी आपको बता देते हैं यानी घोष और अघोष वर्ण क्या होते हैं। घोष और अघोष वर्ण क्या होते हैं, घोष वर्ण कौन से हैं और अघोष वर्ण कौन से हैं। यानी जो हमारी स्वतंत्रता में जो कंपन के आधार पर हमने वर्णों को कितने, 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी जो हमारी स्वतंत्रिका होती है उनके आधार पर ही, स्वतंत्रता जो कंपन करती है उनके आधार पर हमने वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो घोष वर्ण, दूसरा अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं, यानी वर्ग का पहला, दूसरा प्लस तीनों से आते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है ना, अघोष वर्ण होता है, क्योंकि इनकी स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रिका होती है वो कांपती नहीं है। जबकि इसमें यानी अघोष वर्ण टोटल होते हैं 13 होते हैं। कितने दोस्तों, 13 होते हैं। यानी 10 तो वर्ग का पहला, दूसरा हो गया 5 वर्गों का, और 3 से हो जाते हैं अघोष वर्ण। उसके बाद आता है घोष वर्ण। घोष वर्ण में यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां प्लस है, प्लस य र व ल, यानी सभी और सभी स्वर। 11 स्वर, 4 तो अंतस्वर्ण, एक ऊष्म वर्ण और 15 हमारे वर्ग के वर्ण। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 21 हो गए। कितने दोस्तों, 21 हो गए। ये हमारे क्या थे, घोष और अघोष वर्ण। यानी घोष वर्ण पूछे तो आप 31 बताइए और अघोष वर्ण पूछे तो आप 13 बताइए। इसलिए मूल वर्ण कितने हो गए टोटल हमारे दोस्तों, 44 हो गए। कितने दोस्तों, 44 हो गए। और घोष वर्णों को अल्प प्राण भी बोला जाता है। क्या दोस्तों, अल्प प्राण भी बोला जाता
है दोस्तों। अब आता है हमारा यानी नासिक, अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या होता है। नासिक और अनुस्वार में अंतर अब आपको बता देते हैं, ये क्या होता है। नासिक और अनुस्वार में अंतर, नासिक और अनुस्वार में अंतर होता है, या जो अनुनासिक होता है वो उसके ऊपर चंद्र बिंदु यानी जो नाक और मुंह से क्या बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। अनुस्वार में जो केवल नासिक से उच्चारण किया जाता है, जैसे ननम। अनुनासिक में यानी नाक और मुंह से आंचल होता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला आता है, यानी क्या आता है, उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त वर्ण आपको बताते हैं, यानी उच्छिप्त वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के उच्छिप्त वर्ण होते हैं। यानी कितने प्रकार के दोस्तों, दो प्रकार के पाए जाते हैं उच्छिप्त वर्ण होता है, जिनका अर्थ होता है यानी फेंकना, नीचे की तरफ फेंकना। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ या मुर्दा की स्पर्श करती है तो एक झटके से क्या करते हैं, नीचे फेंकते हैं, उसे उच्चिप्त वर्ण कहते हैं। जैसे उच्चिप्त वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के होते हैं, डे और ढ। कौन से, डे और ढ होते हैं। उच्चिप्त वर्णों का प्रयोग हम निम्न परिस्थितियों में कर सकते हैं, जैसे शब्द का प्रथम अक्षर, यानी जैसे डफली के नीचे डाल या डलिया, इनके नीचे हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ओनली यहाँ पे डफली आएगा। आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया जाता है। देखो जैसे ये इन 5 कंडीशनों में हमारे कौन सा नुक्ता नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, उच्चिप्त वर्ण के नीचे वाला ड या नहीं आएगा। जैसे ये गलत है, डफली, जबकि डफली ऐसे लिखा आएगा, इसके नीचे नुक्ता नहीं लगेगा, ड आने की मात्रा नहीं लगेगी। डाल, डलिया और ये ढक्कन, जैसे अंग्रेजी शब्दों में रेडियो, रोड, जैसे अनुस्वार में तांडव, आडंबर, जैसे द्विवर्णों में अड्डा, बुड्ढा, जैसे संयुक्त वर्णों में हलंत के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी हम शब्द के प्रथम अक्षर में नहीं कर सकते, अंग्रेजी के शब्दों में नहीं कर सकते, अनुस्वार के साथ नहीं कर सकते, और द्विवर्णों के साथ भी हम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये क्या था, हमारा उच्चित वर्ण था। क्या था दोस्तों, ये हमारा यानी उच्चित वर्ण ड और ड होता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा आता है यानी अनुस्वार और रेफ का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, यानी अनुस्वार, अनुस्वार यानी अनुस्वार और रेफ यानी आर का उल्टा कैसे होता है। अनुस्वार का जो अंकन नियत निर्धारित स्थान, यानी अनुस्वार का अंकन नियत स्थान से जो पूर्व किया जाता है, यानी जो नियत स्थान होता है उससे पूर्व में की लगाया जाएगा तो रेफ यानी आर का अंकन नियत स्थान के बाद किया जाता है। तो दोनों क्या होते हैं, समानांतर या पूर्णी वर्ण होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, यानी कैसे पहले नियत स्थान से पहले ऊपर वो अनुस्वार लग जाए तो वो क्या होता है, अनुस्वार होता है, और नियत स्थान के बाद लगे तो उसे रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ। जैसे संकल्प, संबंध, मृत्युंजय, इसमें पहले क्या लगा, अनुस्वार लगा है। उसी प्रकार रेफ का मतलब होता है यानी आशीर्वाद। आप आशीर्वाद में देख सकते हो, वत्स में वो देख सकते हो। इस प्रकार हमने अनुस्वार और रेफ के प्रयोगों के बारे में पढ़ा है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आएगा यानी संधि। संधि किसे कहते हैं वो भी हम आसान और सरल भाषा में अगले वीडियो में आपको अध्ययन कराया जाएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। नमस्कार दोस्तों।